हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग को लेके आए हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ का अपडेटेड सिलेबस ईयर 2023 और 24 का। और इसमें हम आपको बताने वाले हैं आसान भाषा में आपकी पूरे सिलेबस के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट आता है नंबर सिस्टम। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, तो इस यूनिट 1 के अंदर फर्स्ट टॉपिक है रियल नंबर। और इसमें हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और साथ ही साथ हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं स्टेटमेंट आफ्टर reviewing work done earlier and after illustrating and motivating through examples ये दो टॉपिक हैं बच्चों रियल नंबर के। तो ये आपका अगर एनसीईआरटी बुक देखा जाए तो उसमें ये होगा एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो इसको सॉल्व करने से इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। और इसके अंतर्गत हम प्रूव करेंगे √2, √3 और √5 को इरेशनल नंबर। और ये आपके बुक में देखा जाए तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। इस तरह से इस दो एक्सरसाइज को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा यूनिट 1 पूरा कवर हो जाएगा और 6 मार्क के क्वेश्चन का वेटेज आपको एग्जाम में इससे मिलता है। इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 2 पे। तो यूनिट नंबर 2 भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। और आप मालूम है कि इसका वेट 20 मार्क्स का होता है। एलजेब्रा वाला जो टॉपिक है इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। और इसमें 4 पॉइंट जो आपको स्टडी करना है वह 4 पॉइंट पे करना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट नंबर 2। तो यूनिट सेकंड जो होगा इसके अंदर हम स्टडी करेंगे एलजेब्रा। और वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 20 मार्क्स। ओके, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स के अंदर जो टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और साथ ही साथ हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, and coefficient of quadratic polynomial, इसकी स्टडी करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो आपको बुक में इसके लिए एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। इसी तरह आते हैं
पॉइंट नंबर 2 पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसकी स्टडी करेंगे। और इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड graphical method of their solution, pair of linear equation in two variables and graphical method of their solution, and graphical method of their solution, consistency and inconsistency, consistency and इनकंसिस्टेंसी, इसके लिए फार्मूले हैं, उसको जब आपको पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। तो इसकी स्टडी हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, और इसके लिए आपको सॉल्व करना होगा एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन। आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नेक्स्ट जो है टॉपिक, वो है एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, algebraic condition for number of solutions, number of solutions। और ये जो सॉल्यूशंस होगा, ये सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा इन टू वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। साथ ही साथ इसको हम जो है एल्जेब्रिकली, जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो एल्जेब्रिकली निकालेंगे, और इसके लिए हम दो मेथड का इस्तेमाल करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड एंड बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशनल एंड बाय एलिमिनेशन, एंड बाय एलिमिनेशन। ये दोनों मेथड के बारे में आपको एक्सरसाइज में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। और इसके साथ आपको जो क्वेश्चन होंगे वो सिंपल सिचुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, इसको आपको सॉल्व करना है। और ये आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 में। ओके स्टूडेंट, इसी तरह आते हैं हम पॉइंट नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 पे। तो बच्चों देखिए पॉइंट नंबर 3, इसका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। पॉइंट नंबर 3 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें देखिए बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में पढ़ना है। स्टैंडर्ड फॉर्म
ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां पे दिस इक्वल टू 0। साथ ही साथ एक कंडीशन ये भी है कि ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आपको करना है सोल्यूशन किसका? ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये बेस्ड होगा किस पे? ओनली रियल रूट्स पे, ओनली रियल रूट्स, इसी का सॉल्यूशन आपको करना है। और जो भी क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है? बाय फैक्टराइजेशन, बाय विच मेथड? बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से आप रियल रूट्स का पता लगा सकते हैं। और एक तरीका और है, एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, फार्मूले का इस्तेमाल करके भी हम रूट्स का पता लगा सकते हैं। और इसके लिए आपको पढ़ना होगा एक्सरसाइज 4.1 और 4.2। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूल्स। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है ना? इसके अलावा सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड होंगे, किस पे होंगे? सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना? और आगे देखिए क्या होता है, इक्वेशन जो रिलेटेड होंगे वो होंगे डे टू डे एक्टिविटी। इक्वेशन रिलेटेड टू डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, टू बी इनकॉर्पोरेटेड। और इसके लिए हमको सॉल्व करना होगा एक्सरसाइज 4.3। तो बच्चों इस तरह से देख रहे हैं, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 भी खत्म होता है। और इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 आपका क्या है? ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो ये लास्ट है अलजेब्रा के कुल टोटल 4 टॉपिक हमने बताए थे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये 4 नंबर टॉपिक है। तो अलजेब्रा का टॉपिक इसके बाद ये खत्म होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इसको पढ़ना है। और इसमें पढ़ना है मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डिराइवेशन ऑफ द nth टर्म, उसके बाद डिराइवेशन ऑफ द nth टर्म, इसको स्टडी करेंगे हम लोग। साथ ही साथ एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ
AP and sum of first n term of AP। और साथ ही साथ बच्चों इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड देयर एप्लीकेशन। ओके, इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम, इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। इस तरह से बच्चों पॉइंट नंबर 4 भी, और इसके लिए पॉइंट नंबर 4 के लिए आपको सॉल्व करना होगा एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 के क्वेश्चनों को। तो अब हम आते हैं यूनिट 3 पे। हमने इसके पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 देख लिया, और यूनिट 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके मार्क्स आते हैं 6। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या हम पढ़ेंगे? रिव्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अलावा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, साथ ही साथ हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का, और इसके अलावा सेक्शन फार्मूला जो कि इंटरनल डिवीजन पर बेस्ड होगा। और इस दोनों टॉपिक को कवर करेगा एक्सरसाइज 7.1 और 7.2। तो इस तरह से बच्चों ये है यूनिट नंबर 3, 6 मार्क्स का। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आता है यूनिट नंबर 4, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये ज्योमेट्री का पार्ट है, और नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एलजेब्रा के बाद सबसे ज्यादा वेटेज इसी टॉपिक को मिला है। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में से पूछे जाते हैं। तो बच्चों देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। यूनिट 4, यूनिट नंबर 4, और ये पार्ट है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री, इसके अंदर देखिए नंबर जो आपको मिलते हैं वो हैं 15 मार्क्स। वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले हमको इसके अंदर पढ़ना होगा ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिफिनीशंस, ट्रायंगल के बारे में आपको क्या पढ़ना होगा? इनके डिफिनीशंस पढ़ने होंगे, डिफिनीशंस। उसके बाद क्या पढ़ने होंगे? एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स। साथ ही साथ हमें देखना होगा काउंटर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, काउंटर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। तो बच्चों इस टॉपिक को आप कहाँ पे कर पाएंगे? तो एक्सरसाइज 6.1 आप देखेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट है प्रूफ करना है आपको। तो प्रूफ क्या करना होगा? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle, one side of a triangle, to intersect the other, to intersect the other two sides in distinct point, two sides in distinct point
The other two sides are divided in the same ratio. The other two sides are divided in the same रेशियो। तो ये आपके बुक में थ्योरम 6.1 है, इसको आपको प्रूव करना होगा। थ्योरम 6.1। तो बच्चों देखिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेट। इसमें क्या है? इफ ए लाइन डिवाइड टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इफ ए लाइन डिवाइड टू sides of a triangle in the same ratio, triangle in the same ratio, the line is parallel to the third side. Line is parallel to the थर्ड साइड, और ये आपका होता है थ्योरम 6.2। ये देखिए, ये दोनों थ्योरम आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते थ्योरम है। इसके बाद आते हैं मोटिवेट नंबर 3 टॉपिक। तो बच्चों देखिए, ये जो ज्योमेट्री का टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, और इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्योंकि प्रूव करने वाले क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो इसको आपको बहुत ही समझदारी के साथ सॉल्व करना होगा, और ध्यान देना होगा कि स्टेप आपके इसमें वो भूले ना। तो नंबर 3 जो टॉपिक है मोटिवेट, ये भी इसी से रिलेटेड है, ट्रायंगल से। इसमें आपको क्या करना है? इफ इन टू ट्रायंगल, इफ इन टू ट्रायंगल the corresponding angle are equal, the corresponding angles are equal, their corresponding side are, then their corresponding sides are proportional and the proportional and the triangle are सिमिलर। तो ये सिमिलैरिटी से, ट्रायंगल की सिमिलैरिटी से रिलेटेड रूल है। और अगर इसको देखेंगे तो थ्योरम नंबर 6.3, इसके बारे में भी आपको अच्छे से स्टडी करना होगा। नंबर 4 मोटिवेट पॉइंट पे आते हैं। इफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल आर, if the corresponding side of two triangles are proportional
proportional, then their corresponding angle are equal. Their corresponding angles are equal, and the two triangles are also similar, and the two triangle are सिमिलर। तो प्यारे बच्चों देखिए, इस तरह से आपको ये सारे थ्योरम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ये है थ्योरम नंबर 6.4। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट है नंबर 5, मोटिवेट। तो इसके थ्योरम को समझते हैं। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल, इफ वन एंगल ऑफ triangles are, a triangle is equal to one angle of another triangle, to one angle of another triangle, and the side including those angles, and the sides including those angles are proportional, then the two triangle also become similar, then the two triangle is similar। तो इस तरह से बच्चों देखिए, ये है आपका थ्योरम नंबर 6.5। तो इन सारे थ्योरम को आपको स्टडी करना होगा। ये देख रहे हैं आप, सिमिलैरिटी, ट्रायंगल की सिमिलैरिटी से रिलेटेड थ्योरम है। तो ये तो फर्स्ट टॉपिक हो गया कि आपको ट्रायंगल से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टडी करनी है। और आपका अब नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर, जो नेम है वो सर्कल से है। ये थ्योरम आप लोग पढ़ लेंगे और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है ट्रायंगल का, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज अगर देखिएगा तो 6.1, 6.2 और 6.3 ये ट्रायंगल से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, जो ज्योमेट्री से ही रिलेटेड सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सर्कल। सर्कल भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टॉपिक है सर्कल। इससे देखिए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, और इसमें आपको एक प्रूफ भी करना है। क्या प्रूफ करना है आपको? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the
perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact। और ये होता है आपका थ्योरम नंबर 10.1। इसको भी आपको प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए आपको जो एक्सरसाइज पढ़ना है वो पढ़ना है 10.1 का, ठीक है ना। अब इसके बाद एक सेकंड है, सेकंड टॉपिक प्रूव करना। यहाँ भी देखिए प्रूव, क्या प्रूव करना है, देखिए द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। तो इसके लिए आपको आना होगा एक्सरसाइजेज 10.2 पे। तो स्टूडेंट देखिए ये ज्योमेट्री का पोर्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। हम आते हैं यूनिट नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये भी देखिए थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। 12 मार्क्स आफ्टर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक देखा जाए तो ये ट्रिग्नोमेट्री का ही है, जो एग्जाम में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला इसमें है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जो बेसिक चीजें हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके बारे में हमको पढ़ना है। साथ ही साथ प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, और वो कहाँ से आए हैं, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, इन सब चीज़ों के बारे में वेल डिफाइंड तरीके से पढ़ना है। मोटिवेट द रेशियो विच आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये टॉपिक हो गया आपका। और दूसरा टॉपिक है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, एंड साथ ही साथ रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो, इसको भी आपको स्टडी करना है। इसके लिए आपको जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 से मिल जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो ये सारे टॉपिक कवर होंगे। इसके बाद देखिए सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के उसको पढ़ना है। प्रूफ एंड एप्लीकेशंस ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एन, इसको प्रूव करके दिखाना है। साथ ही साथ ओनली सिंपल आइडेंटिटी यही दिए जाएंगे। और इसके लिए आपको एक्सरसाइज 8.2 ये स्टडी करना होगा। तो नेक्स्ट आता है टॉपिक नंबर 3। ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड टॉपिक है वो है हाइट्स एंड डिस्टेंस थे, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी बुक में, उसको आपको पढ़ना होगा। चैप्टर नंबर 9 उसको पढ़ेंगे तो आपको हाइट्स एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे। तो देखते हैं नंबर 3 टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंस। ये है नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का। और इसमें आपको पढ़ना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। सबसे पहले हमको जानना होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, उसके बाद हम जानेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीजें जानने के बाद फिर हम सिंपल प्रॉब्लम जो इससे रिलेटेड होंगे, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, इसको सॉल्व करेंगे। ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंस इसको कवर करेंगे। साथ ही साथ प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल। ध्यान देना होगा कि जो भी प्रॉब्लम है ऐसे ही आएंगे जिसमें 2 राइट एंगल से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। प्रॉब्लम शुड
not involve more than involve more than two right triangles. Angle of elevation, angle of elevation and depression should be only, depression should be only 30 degree, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इस तरह के टॉपिक को कवर करने के लिए आपको कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना होगा बच्चों? तो ये एक्सरसाइज नंबर है 9.1। इसको आप पढ़ेंगे तो इस तरह से 3 जो टॉपिक हैं यूनिट 5 के ये कवर हो जाएंगे और आपका जो वेटेज आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा मार्क्स इसमें भी मिलना है। तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट यूनिट कह लीजिए आपके सिलेबस का यूनिट 6 है और यूनिट 6 में आपको पढ़ना है मेंसुरेशन के बारे में। यूनिट 6 दिस इज मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन आपका जो है ये भी इंपॉर्टेंट ही है। देखिए 10 मार्क्स के वेटेज के साथ है, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और इसमें जो टॉपिक कवर करना है सबसे पहले तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल के एरिया के बारे में पढ़ना है। और इसके अंदर देखिए एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ये सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर, साथ ही साथ सरकमफेरेंस, जो सर्कल का सरकमफेरेंस है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। और ऑफ द एबव सेड प्लेन फिगर, ऑफ द एबव सेड प्लेन फिगर। तो इस तरह से ये देखिए मेंसुरेशन का एक टॉपिक ये कवर करेगा। और इसके साथ साथ आप देखिए इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, problem should be restricted, problem should be restricted to central angle of, to central angle of 60 degree, 90 degree and 120 डिग्री। इस तरह से बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को या ये जो टॉपिक है इनको कवर करना है तो आपको सॉल्व करना होगा एक्सरसाइजेज 10.1 और 10.2 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। तो बच्चों इस तरह से यूनिट 6 का मेंसुरेशन का फर्स्ट टॉपिक ये हो गया और दूसरा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। तो इसको भी हम लोग
यहाँ पे आज डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें टोटल 7 यूनिट हैं आपके सिलेबस में, तो हम लोग 6 यूनिट पे चल रहे हैं। तो सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये। तो देखिए अब सेकेंड इसका क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये टॉपिक नंबर सेकेंड हो गया। तो इसमें देखिए पढ़ना क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ combination of any two of combination of any two of the following तो किसका किसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालना है, तो क्यूब है, उसके बाद क्यूबाइड है, क्यूबाइड, देन स्फीयर, आफ्टर स्फीयर हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कोन, एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कोन। तो ये सारी चीजें स्टडी करेंगे और इसके लिए आपको सॉल्व करना होगा एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन। तो ये सारे टॉपिक आपको उसमें मिल जाएंगे। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं सिलेबस के अंतिम यूनिट पे, यूनिट 7, और आप देख रहे हैं यूनिट 7 रिलेटेड है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से, और ये कवर करता है 11 मार्क्स। तो बच्चों देखिए यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में आपको कैलकुलेट करना मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डाटा, और इसमें आपको बाइमोडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड। तो काफी सिंपल टाइप के क्वेश्चन होंगे, और इसमें आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन को समझना है तो एक्सरसाइज 13.1, 13.2 और 13.3 को आपको सॉल्व करना होगा। इसी तरह इस सिलेबस का लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी है, जिसमें आपको पढ़ना होगा क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और यह है आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 14.1। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने, आप देखिए काफी सिंपल भाषा में हमने आपको पूरा सिलेबस स्टेप बाय स्टेप समझाया, और इसमें हमने आपको बताया किस तरह यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करके कैसे अलग अलग यूनिट पे आपको अलग अलग वेटेज मिलते हैं, उनके मार्क्स निर्धारित हैं बोर्ड में। तो इस तरह से आप सिलेबस को ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और जब भी स्टडी करिए वो सिलेबस के हिसाब से करिए। आपका जो नया एडिशन अपडेटेड बुक है उसमें ये सारे एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों ने आज सिलेबस को काफ़ी अच्छे ढंग से समझ लिया होगा, और इससे आपको आने वाले स्टडी के प्लानिंग में काफ़ी मदद मिलने वाली है। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।